हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैंने मूंग भिगो रखे थे रात को, तो वो मैं अभी पीस रही हूँ क्योंकि इसका मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो मैं सोचा कि इसका ना बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है मूंग की दाल का, या मूंग साबुत हो या दाल हो, तो वो मैंने भिगो रखे थे, तो वही मैं पीस रही हूँ। और इसका बनाऊंगी मैं रिशु के लिए। लंच बॉक्स में रखने के लिए मैं चीला बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है इसका चीला। तो मैंने यहाँ पीस लिया, और पीसने के बाद मैंने कुछ मूंग बचा भी दिए साबुत अंकुरित करने के लिए। तो जब अंकुरित हो जाएंगे तो उसका ना सैलेड बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उसकी वजह से मैंने आधे छोड़ रखे हैं और आधे पीस लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया, तो यहाँ मैंने डोंगा ले लिया। तो इसमें मैं मिक्स करूँगी, और जो भी मैं मिक्स करूँगी मैं शेयर करूँगी आपके इसके साथ रेसिपी, क्योंकि बहुत ही हेल्दी टेस्टी बच्चों के लिए लंच बॉक्स में ले जाने को बहुत अच्छी रहती है इस तरह की। और बच्चे वैसे दाल नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से दाल बहुत अच्छे से खा लेंगे, और कोई भी वो उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें दाल है। और यहाँ मैंने ले ली सूजी, तो मैं छान के ही सूजी यूज करती हूँ, क्योंकि कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी ये लगेगा कि बारिश का टाइम है, पता नहीं कीड़े वगैरह ना हो, इसकी वजह से मैं हमेशा से छानती हूँ सूजी। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए, थोड़ी सी हल्दी, वो हल्दी नहीं, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, इस तरह की मैंने चीज़ें मिक्स कर ली। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ दाल। जो दाल का मैंने घोल बना के रखा है वो मैं डाल के और मिक्स करके रख दिया। और इसमें मैंने सूजी मिक्स की है और कुछ भी मिक्स नहीं किया, और थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं रिशु के लिए दूध बनाने लगी, और इसमें मैंने शुगर डाल दी। तो रिशु का दूध ठंडा हो रहा है, इतनी देर में मैं भिंडी कट करने लगी, क्योंकि मुझे भिंडी बनानी है अभी। तो अभी मैं भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी ले जाना है, तो हस्बैंड के लिए भी तैयारी कर लेती हूँ। रिशु के लिए तो मैं चीला बना दूँगी, और हस्बैंड के लिए मैं सब्जी और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उनको पूरे दिन रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से ब्रेकफास्ट में नहीं रह सकते हैं, उनको हैवी थोड़ा सा खाना चाहिए होता है, तो इसकी वजह से मैंने भिंडी बना ली है। और यहाँ मैंने इसको डाल दिया, और बहुत ही टेस्टी लगा था, सच बताऊँ तो। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने मिक्स भी नहीं किया, और फिर रिशु ज़्यादा खाता नहीं है सब्जी वगैरह, तो उसकी वजह से मैं सिंपल सा बना रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ रिशु के लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया वीडियो, और यहाँ जा रही हूँ मैं रिशु को लेने स्कूल। और उसके बाद मैं इसको लेके आ गई स्कूल से घर, और इसके शूज वगैरह मैंने उतार दिए। और इसको इतना अच्छा लगेगा कि ये कपड़ों में ही, ड्रेस में ही घूमता रहता है। उसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े उतारे, और ये अभी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगा, क्योंकि गर्मी का इसे लगता है कि अरे ऐसे घूमते थे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं बच्चों को ना, जैसी आदत होती है तो वैसी पड़ जाती है। तो यहाँ ये कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको घूमने देते हैं, उसके बाद ये पहन लेगा। और अभी भी ना इसको एसी चलाने की रहती है, ये एसी चला के अभी भी बैठता है। तो मैं मना करती हूँ, लेकिन बच्चे होते हैं ना, जिद के आगे थोड़ा सा करना पड़ता है। ये सोचते हैं कि चलो ये रोएंगे इतनी देर, तो थोड़ी देर के लिए चला देती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ। और फिर ये थोड़ी देर बाद सो भी जाएगा, दूध वगैरह लेके सो जाएगा। तो मैं बता रही हूँ इसको कि एसी चला रखी है। तो यहाँ बच्चे परेशान इतना ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको सुला दिया खिला पिला के। फिर मैं कपड़े, मैंने जो सुबह मॉर्निंग में धुलने डाले थे धुल के, तो वो मेरे कुछ सूख गए, कुछ गीले हैं, लेकिन बादल आ गया था बहुत ज़्यादा तेज़, तो मैं सोचा कि कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुखाने के चक्कर में वो ज़्यादा भीग भी जाएंगे। तो मैं अभी उठाने लगी कपड़े। तो अभी बारिश का टाइम होता है ना, तो ये लगता है कि कितनी जल्दी से थोड़े थोड़े सूखे हों तभी उठा लो, क्योंकि उनमें बारिश अगर आ गई ना तो जो सूखे होंगे वो भी भीग जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ती है कपड़े उठाने की, क्योंकि बहुत मुश्किल से आजकल कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ मैंने रिशु का बैग भी धुल दिया था, तो वो मैं देख रही थी सूखा नहीं सूखा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन के मैंने कपड़े भिगो दिए थे,
और वो मैं धुलने लगी आके। और अभी ना कपड़े बहुत ज़्यादा किचन के हो गए थे, कैसे मैंने पहले भी धुल के डाले, लेकिन वो अच्छे से सूख नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैं सोचा कि इसको ना दोबारा मैं भिगो देती हूँ। तो मैंने यहाँ दोबारा डाल दिए थे धुलने, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे किचन के। तो मैं यहाँ धुल लेती हूँ कपड़े, और इसी तरह से हो जाता है ना। और बारिश के टाइम कपड़े एक बार में तो सूखते ही नहीं हैं। और मेरी अब धूप भी बहुत कम आने लगी है, कि थोड़ी देर के लिए आती है और चली जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी, मौसम चेंज होता जाएगा, वैसे ही सर्दियों की तरफ से मेरी फिर धूप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से अभी भी थोड़ी देर के लिए आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि मौसम गर्मियों के टाइम अच्छे से धूप आती है और सर्दियों के टाइम पूरी नहीं आती है बालकनी में धूप बिल्कुल भी। तो इस तरह से होता है, तो सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये आ गया शाम का टाइम, तो हस्बैंड हम लोग जा रहे थे कहीं की ज़रूरी काम से, और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चली नहीं रही। पता नहीं इसका हैंड ब्रेक जाम हो गया क्या है। तो फिर हम लोग वापस आ गए, और यहाँ फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैंने सोचा कि अब पहुँच तो पाए नहीं, तो यहाँ मैं वो दाल बनाने लगी। तो यहाँ मैं दाल बना लेती हूँ। और सच बताऊँ, गाड़ी की वजह से इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी वगैरह अगर हो तो वो सही होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर हस्बैंड बोले कोई नहीं, बुला लेंगे, सुबह ही सही करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग ना चीज़ें ख़राब नहीं रखते हैं कि यार थोड़ी देर भी थोड़े टाइम के लिए ख़राब हो जाए। अगर वो थोड़ा और टाइम ले लें तो उसमें और दूनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कहीं कुछ ख़राब होता जाता है। तो इसकी वजह से जितना भी जल्दी हो चीज़ें सही करवा लो, वो ज़्यादा सही रहती हैं। अभी मैं लगाने लगी आटा, इधर दाल मैंने बनने रख दी, और आटा लगा के रख दूँगी तो आटा भी सेट हो जाएगा। तो अभी मैंने आटा लगा के रख दिया, और आटा सेट हो गया। इतनी देर में मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो वो मैं साफ़ करने लगी आके, क्योंकि बर्तन होना थोड़े थोड़े से साफ़ कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा बर्तन हो जाते हैं, फिर टाइम भी लगता है। तो मैं बर्तन साफ़ कर ही रही थी, तब तक आ गया दूध, और दूध मैं अभी शाम को लेने लगी, क्योंकि शाम को लेने सही रहता है। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, अफड़ा तफड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से ना मुझे शाम को ही सही लगता है, आराम से आ जाए, और टाइम पे उसे दूध गर्म भी करने रख दो तो वो चीज़ें होती हैं। और मैं बर्तन तो अभी मैंने दूध गर्म करने नहीं रखा, रख दिया छान के। उसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ, थोड़े से रखे हुए थे, तो थोड़े थोड़े बर्तन धुल लो तो उनसे सही रहता है, फिर ज़्यादा इकट्ठा नहीं होते हैं, और जल्दी फिर अपने किचन के काम भी निबट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा ढेर हो जाए फिर उतना ही टाइम भी लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा धुल लेती हूँ। तो मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मेरे घर के काम हमेशा जल्दी हो जाते हैं, और इस तरह की आदतें ना अपना लो तो बहुत ज़्यादा सही रहती हैं, क्योंकि इकट्ठा ढेर लगा लो फिर टाइम भी लगता है। और तो ये मैं यहाँ बनाने लगी रोटी, और रोटी में भी बना लूँगी, क्योंकि मेरा दूध भी गर्म हो गया था और दाल भी बन गई थी, तो मैं सोचा कि रोटी बना लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।